दिल्ली में निगम चुनाव का कांग्रेस पार्टी की ओर से बिगुल बजा दिया गया है और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में मृत पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने का काम कर रहे हैं। मंच से ऐलान करते हुए अनिल चौधरी ने कहा कि डिजिटल सदस्यता अभियान कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें अब तक 1.5 लाख से ज्यादा सदस्य आधिकारिक तौर पर जुड़ चुके हैं और अब दिल्ली में आगामी चुनाव में भी कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी जी जान से लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में खोई हुई पृष्ठभूमि को तलाशने के लिए निगम में भारी बहुमत से सीट निकालकर अपना आधार बनाएगी। आगामी निगम चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी चुनावी शंखनाद कर दिया है। कांग्रेस ने भी अपनी चुनावी प्रचार अभियान को तेज करते हुए और अपने कांग्रेस परिवार का कुनबा बढ़ाने के लिए डिजिटल मेंबरशिप की शुरुआत की है और इसी को लेकर बुराड़ी में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। करवाला नगर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बुराड़ी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अमृता धवन, पूर्व सांसद जगदीश टाइटलर, दिल्ली कांग्रेस उपाध्यक्ष जय किशन सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता दिल्ली में मृत पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने का काम करेगी। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों पर जमकर हल्ला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने विशेष तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने दिल्ली को रेप कैपिटल, क्राइम कैपिटल और शराब नगरी जैसे संज्ञा देते हुए दिल्ली की सत्ता पर काबिज केजरीवाल सरकार पर तंज कसा। सदस्यता अभियान चला रहे हैं आप लोग, सफलता इसमें आप लोगों को मिली है और कितने मेंबर बनाने का प्रण है? देखिए, पूरे देश में आज कांग्रेस का सदस्यता अभियान चल रहा है। संगठनात्मक चुनाव पे कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, उसी के तहत दिल्ली में भी सदस्यता अभियान चल रहा है, जो कि पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड है और पूरी तरह से मैं कहना चाहता हूँ वेरीफाइड मेंबरशिप पे हम काम कर रहे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा लोग कांग्रेस से जुड़े हैं, 14,000 लगभग बूथ हैं, 11,500 हमारे एनरोलर्स बन गए जो घर घर जाकर के कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ रहे हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता केवल मेंबरशिप नहीं बल्कि जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं उन पे भी जनता से बातचीत कर रहा है, उनका समर्थन पा रहा है। जब उनसे बात करते हैं तो स्वाभाविक है वो अपना समर्थन कांग्रेस से जुड़ करके दिखा रहे हैं। इसीलिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का ये जिला सम्मेलन था करावल नगर के अंदर। हम यहाँ आए हैं अपने कार्यकर्ताओं से, अपने एनरोलर से हमने बात की है जो मेंबर बना रहे हैं। आपने देखा हमने कुछ साथियों को सम्मानित भी किया है जो दिन रात जा करके बूथ पे काम करे। एक सोनिया हमारी छोटी बच्ची है, लगभग 350 से ज़्यादा मेंबर इसने बनाए हैं, सदस्य जोड़े हैं। ये तभी लोग जुड़े हैं जब इन सरकारों के निकम्मे और फेलियरों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आवाज उठाती रही है। तो कांग्रेस पार्टी सदस्यता पे काम कर रही है। आगामी चुनावों को लेकर के हमारे ये जिला सम्मेलन पूरी दिल्ली में आयोजित चुनाव का बिल्कुल आज बजा दिया है आपने जिले में, तो किस तरह से सर पृष्ठभूमि को तलाशने की कोशिश करेंगे? आप देख सकते हैं कि दिल्ली ने जो झेला है उसका नतीजा है कि बाई इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल को बड़ी हार दिल्ली की जनता ने दी है। बाई इलेक्शन में हमने कहा था दिल जीता है, दिल्ली जीतेगी। 2 साल से निरंतर कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है, कांग्रेस के नेता सड़कों पर है। मानवीय पहलू पे कसौटी पे खरा उतरने का काम कांग्रेस ने किया है। उसी का नतीजा रहा कि कांग्रेस बाई इलेक्शन में न केवल जीती, रिकॉर्ड वोटों से जीती। और यही आज करावल नगर से हमने शुरुआत की है। करावल नगर बल्कि वो जिला है जहां सबसे ज्यादा दंगों को झेला गया है। तो मैं कह सकता हूं आगामी चुनाव में कॉर्पोरेशन को जो बर्बाद भाजपा ने 15 साल में किया है, 7 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को किया है, उनसे जवाब मांगे जाएंगे। शराब नीति पे, बेरोजगारी पे, प्रदूषण पे, जल भराव पे, गंदे पानी पे, बीमारी पे, कोविड पे, मौत पे, वैक्सीन पे, ये तमाम मुद्दे होंगे जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी घर घर जाएगी। कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और कांग्रेस को निगम चुनाव में मजबूती देने का प्रण भी लिया। इस दौरान कांग्रेस नेता ने दिल्ली दंगों के हादसे को याद करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में दिल्ली में अमन और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नीतियों को धत्ता बताते हुए कहा कि केजरीवाल जनता के साथ धोखा कर रहा है। जिस उम्र में युवाओं को वोट देने का अधिकार कांग्रेस ने दिया, वहीं आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के युवाओं को नशे की ओर धकेलने का काम कर रही है। वहीं महिला अध्यक्ष अमृता धवन ने भी भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को आड़े हाथों लिया। आप चाहते हैं, दिल्ली के लोग भाजपा से भी परेशान हैं, दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी की जो मिस गवर्नेंस है, उन्होंने 7 साल में देखा कि किस तरीके से महिलाओं से जुड़ी हुई हर योजनाओं को ठप करके बैठे हैं केजरीवाल। तो आज ये समय है कि इन दोनों सरकारों से सवाल किया जाए और निगम के अंदर वापस कांग्रेस के लोग पहुंचे। हम बुराड़ी में खड़े हैं
और ये हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ जाना गया है। निश्चित रूप से कांग्रेस इस पूरे जिले में और इस विधानसभा में वापस क्या आएगी। कांग्रेस ने महिलाओं को कमजोर करने की कोशिश की, जो पिछले 5 सालों में लगातार कांग्रेस कहीं ना कहीं फ्लोर पे दिख रही है? देखिए, मैं मानती हूँ कि कोई भी पार्टी आप उठा लो, सभी पार्टियों का अगर आप आंकलन करेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर महिला कार्यकर्ता आपको दिखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में दिखेंगे, महिला पदाधिकारी दिखेंगे तो कांग्रेस पार्टी में दिखेंगे। हम महिलाओं को राजनीति में सिर्फ इसलिए मौका नहीं देते कि हमें उनको वहाँ बिठाना है, हम इसलिए मौका देते हैं क्योंकि हमें उनको आगे बढ़ाना है। और प्रियंका गांधी जी का जो नारा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है, ये दिल्ली तक इसने अपने जो है पर फैलाए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे देश में आज महिलाएं इस नारे से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती हैं और अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए लड़ना जानती हैं। मैडम, दिल्ली में शराब को लेकर जो योजना बनाई गई उसके लिए क्या कहें? देखिए, महिला विरोधी योजना है जो शराब की योजना केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर लागू करी है। पहले दिल्ली में 250 शराब के ठेके थे और नई योजना के तहत 850 शराब के ठेके हो जाएंगे और अभी आगे और भी बढ़ेंगे। सिर्फ राजस्व कमाना सरकार का काम नहीं हो सकता है, सरकार को सेवा भी करनी चाहिए। आप गली गली पाठशाला खोलने की बजाय आप दारूशाला खोल रहे हैं। लोगों को दवा चाहिए, दारू नहीं चाहिए। लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को शिक्षा चाहिए, लोगों को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आज जिसकी वजह से आर्थिक संकट की वजह से लोग परिवार इतने परेशान हैं। आप सिलेंडर हमें मुफ्त दें, आप उनमें हमें सब्सिडी दें। आप महंगाई को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं? और आप देखिए, चाहे निगम के मुद्दे हों चाहे दिल्ली सरकार के मुद्दे हों, केजरीवाल भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते हैं। मेरा ये सवाल है केजरीवाल से कि आप बीजेपी से डरते क्यों? जब कांग्रेस पार्टी भाजपा का सामना कर सकती है तो केजरीवाल दबी आवाज में उनका साथ क्यों देते हैं? शराब की योजना पास करनी हो तो एलजी साहब इनका साथ दे देते, तब इनमें कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन राशन की योजना अगर पास करनी हो तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में झगड़ा दिखा देते हैं। तो ये दिखावटी झगड़ा दिल्ली की जनता जानती है कि आप अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए तो एक साथ हो जाते हैं, लेकिन जनता के इंटरेस्ट के लिए आप एक दूसरे से जानबूझकर लड़ते हैं। फ्री पानी का वादा किया था, लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर पीने का पानी नहीं है, लोगों को बाजार से परचेस करके पानी पीना पड़ रहा है। दिल्ली के अंदर गंदा पानी मिल रहा है, फ्री पानी तो छोड़ दीजिए, पहले साफ पानी की जो व्यवस्था है वो सरकार को करनी चाहिए। कूड़ा व्यवस्था, सड़कों पे इतना बुरा हाल है, कोई सफाई नहीं होती है। क्यों होगी? सफाई कर्मचारियों को अगर आप सैलरी नहीं देंगे तो कौन जो है अपनी जिम्मेदारी निभा पाएगा? हर व्यक्ति महीना काम करता है ये सोचकर कि उसको अपने महीने के अंत में कम से कम सैलरी मिलेगी, अपने बच्चों का पालन पोषण वो कर सके। सफाई कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती है, गेस्ट टीचर्स को सैलरी नहीं मिलती है। पानी की व्यवस्था इतनी गंदी है कि सीवर का पानी मिलकर आता है। क्यों? क्योंकि पानी की व्यवस्था में जो अब पाइपलाइन चेंज करनी चाहिए वो केजरीवाल सरकार के 7 साल में अभी तक नई पाइपलाइनें नहीं डली। 20-20 साल पुरानी पाइपलाइनें, आपको व्यवस्था में बदलाव तो करना ही पड़ेगा। आप अगर बात कर लें, आज ऑटो रिक्शा वाले परेशान हैं, ई रिक्शा वाले परेशान हैं। आज कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है और महिलाओं से जुड़ा हुआ हर जो कार्यक्रम शीला दीक्षित जी ने शुरू किया था वो आज बंद पड़ा हुआ है। दिल्ली के अंदर कोई भी वर्ग खुश नहीं है, जिसकी साफ जिम्मेदारी केजरीवाल और भाजपा के ऊपर जाती है। कांग्रेस पार्टी का जो एक व्यवस्था रही है कि वो हम काम करते हैं, हम अपनी कथनी और करनी का अंतर नहीं दिखाते, हम काम करते हैं, लोग वापस वो काम चाहते हैं। और कहा कि दिल्ली की जनता दोनों ही सरकार से त्रस्त हो चुकी है। वहीं महिला कार्यकर्ताओं पर अमृता धवन ने कहा कि कांग्रेस का यह नारा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर वर्ग के लोगों को आगे लेकर चलने का काम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।